राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र, अपने भाषण से हटाई गई टिप्पणियों और अंश को लेकर पत्र लिखा, टिप्पणियों को फिर से बहाल करने का अनुरोध किया। पत्र में राहुल गांधी ने जताई नाराजगी, लिखा कि भाषण के काफी हिस्से को निष्कासन की आड़ में कार्रवाई से हटाने पर मैं स्तब्ध हूं, ये संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। अपने भाषण के हिस्से हटाए जाने पर बोले राहुल गांधी, मोदी जी की दुनिया में सच को मिटाया जा सकता है पर वास्तविक दुनिया में सच को दबाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी बोले, मुझे जो कहना था वो कह दिया है, वही सत्य है, वो जितना चाहे हटा दे पर सच तो सच ही रहेगा। संसद के रिकॉर्ड से राहुल गांधी के हिंदू धर्म के ठेके वाले बयान को हटाया गया है, सत्ता पक्ष के हिंदू ना होने वाले दावे को भी हटाया गया है। राहुल गांधी ने अपने बयान में जहां अग्निवीर योजना को पीएम मोदी से जोड़ा, उस हिस्से को भी संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया है। राहुल गांधी के संविधान की झूठी दुहाई देने वाले बयान को भी संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया। बीजेपी पर नफरत फैलाने के आरोप वाला बयान भी रिकॉर्ड से हटाया गया। राहुल गांधी के भाषण के कई हिस्सों को हटाए जाने पर बोले कांग्रेस के सांसद के सुरेश, मंत्रियों सहित कई सदस्यों ने स्पीकर से उनके शब्दों को हटाने को कहा था। राहुल के भाषण का हिस्सा हटाए जाने पर बोले कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी, स्पीकर को पसंद ना आने वाले हिस्से को हटाने का अधिकार हमें उस पर पुनर्विचार के लिए कहने का अधिकार है। राहुल के भाषण के हिस्से हटाने पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, आप सदन से भाषण का हिस्सा हटा सकते हैं, लोगों की मेमोरी से नहीं। लोकसभा में आज पीएम मोदी देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब, नेता विपक्ष राहुल गांधी के लगाए आरोपों पर कर सकते हैं पलटवार। धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बोले अखिलेश यादव, आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ा है, ये चलने वाली नहीं है, गिरने वाली सरकार है। अखिलेश यादव बोले ईवीएम का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, ईवीएम पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं 80 में से 80 सीटें जीत जाऊंगा तब भी भरोसा नहीं होगा। अखिलेश बोले मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी सिर्फ जुमला है, बनारस में लोग क्योटो को खोज रहे हैं, गंगा जिस दिन साफ हो जाएगी उस दिन क्योटो बन जाएगा। अखिलेश बोले यूपी में सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उम्मीदों को मारने वाली सरकार भविष्य नहीं सुधार सकती है, सरकार पेपर लीक न होने की गारंटी कब लेगी। अखिलेश के पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा कि 400 पार का दावा करने वाले खुद लाचार हैं। अयोध्या में जीत पर बोले हुई वही जो राम रची राखा। राहुल के भाषण पर बोले संजय राउत, राहुल गांधी ने सभी हिंदू समाज के बारे में कोई भी गलत वक्तव्य नहीं दिया है, नफरत फैलाना हिंदुत्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाया, लिखा कि संसद में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय और अनावश्यक है। राहुल के बयान पर लक्ष्मण सिंह की टिप्पणी पर बोले सीएम मोहन यादव, कोई कांग्रेस में हो या बीजेपी में, कोई भी राहुल के बयान से सहमत नहीं होगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर देश के एक वर्ग को अपमानित करने का आरोप लगाया, कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कि राहुल गांधी को संस्कार से ऐसे ही मिले, इस पर भी विचार करना चाहिए। राहुल के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राहुल ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, सदन में भगवान की तस्वीर लहराना, टेबल के ऊपर कागज रखना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंबेडकर नगर से एसपी सांसद लालजी वर्मा बोले कि राहुल गांधी ने सभी धर्म के लोगों को कहा अहिंसक, राहुल ने केवल बीजेपी के लोगों को टारगेट किया। फैजाबाद से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद बोले राहुल गांधी ने हिंदू समाज के लिए नहीं कही कोई भी आपत्तिजनक बात, राहुल ने अयोध्या में लोगों को जमीन छीनने का जिक्र किया था। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी बोले राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदुओं का किया अपमान, किसान अग्निवीर अयोध्या झूठ बोल रहे हैं, माफी मांगे राहुल गांधी। आपके सांसद मलविंदर सिंह कांग बोले राहुल गांधी ने बीजेपी के नफरत वाली राजनीति से बयान दिया है, ना कि हिंदू समुदाय पर। बीजेपी का यही हाल रहा तो 40 सीटें भी नहीं आएंगी। राहुल गांधी पर बोले बीजेपी नेता संजय निरुपम, हिंदू द्वेष नेहरूवादी सेकुलरिज्म के डीएनए में पकड़े जाने पर सफाई देना कांग्रेस का चारित्रिक लक्षण है। राहुल गांधी के भाषण पर बोले दलित एक्टिविस्ट दिलीप मंडल, राहुल गांधी ने इस मुस्लिम ईसाइयों पर अत्याचार को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान, पिछले 10 साल आजादी के बाद का सबसे शांतिपूर्ण समय रहा है। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने राहुल के भाषण को कांग्रेस की बौखलाहट बताया, कहा कि एक प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने और लोगों द्वारा उसे नकार देने से बौखलाए हैं कांग्रेसी। मुंबई में महायुति नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, राहुल गांधी की हिंदू वाली टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के भाषण पर मुंबई के दादर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने चलाया जूतों मारो आंदोलन। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर प्रदर्शन, नासिक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, राहुल की तस्वीर कुचली, पुतला जलाने की कोशिश की। गुजरात कांग्रेस के नेता हिमांग रावल का दावा, रात में अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर हुआ पथराव, राहुल गांधी की हिंदू वाले बयान पर बीजेपी बजरंग दल और वीएचपी के लोगों पर आरोप। संसद में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी, एनडीए सांसदों ने किया पीएम मोदी का स्वागत। जेडीएस सांसद और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पीएम को पहनाई माला, एनडीए सांसदों ने ताली बजाकर दिया स्वागत। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को दी नसीहत, कहा कि सदन में राहुल गांधी के जैसा आचरण नहीं होना चाहिए। पीएम ने संसदीय दल की मीटिंग में राहुल गांधी का उदाहरण दिया। एनडीए सांसदों से बोले पीएम मोदी, एक चाय वाला तीसरी बार बन गया देश का प्रधानमंत्री, गांधी परिवार ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उनके व्यवहार में दिख रहा है गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी नसीहत, कहा कि आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते हैं, आपको आत्मचिंतन करने का समय आ गया है। बीजेपी के कोटे से राज्यसभा भेजे जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। काराकट से अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े कुशवाहा, मिली थी करारी शिकस्त। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा कि मेरे इस्तीफे के बाद आयोग को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रही है दिल्ली सरकार। महाराष्ट्र में एमएलसी प्रसाद लाड ने उद्धव गुट के एमएलसी अंबादास दानवे से मांगा इस्तीफा। दानवे पर लगाया अपने परिवार के लिए अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की मीटिंग, सीएम योगी ने की अध्यक्षता, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। सिलीगुड़ी में कूच बिहार हमले के पीड़ितों से मिले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। हमले के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। सिलीगुड़ी थाने में टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी विधायक शंकर घोष ने दर्ज कराई थी शिकायत। नफरती भाषण देने के आरोप में हमीदुल रहमान पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के करकरडुमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 में बनेंगे कोर्ट कॉम्प्लेक्स। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रखी आधारशिला। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ कोर्ट न्याय और कानून के शासन के लिए जज, वकील, वादियों और सुरक्षा में पहुंचकर करा रहे निवेश। सेना के उप प्रमुख का पदभार संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर पुष्पांजलि भी अर्पित की। यूपी के जौनपुर में 1 लाख का इनामी चवन्नी सिंह एनकाउंटर में ढेर हुआ। एसटीएफ ने AK-47 पिस्टल भी बरामद की। बिहार के शाबुद्दीन गैंग का शूटर था सुमित उर्फ चवन्नी। यूपी के मैनपुरी में गर्मी की छुट्टी के बाद हॉस्टल पहुंचे छात्र की सुसाइड की खबर से मचा हड़कंप। एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं की क्लास में छात्र था शिवम। अगरतला रेलवे स्टेशन पर भारत में घुसपैठ कर रहे 11 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। घुसपैठ करने वालों में 6 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दिल्ली के गांधीनगर में पकड़े गए 4 चोर, पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने दबोचा। दिल्ली के कीर्तिनगर में रिंग रोड पर एक डीटीसी बस पलटी। राजौरी गार्डन की ओर जाते समय डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी। कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में गांधी बाजार में लगी आग, 5 दुकानें जलकर खाक, आग पर काबू पाया। करनाल के तड़ावड़ी में रेलवे ट्रैक पर हादसा, करीब 7 से 8 कंटेनर रेलवे ट्रैक पर बिखरे। दिल्ली चंडीगढ़ के दोनों रूटों पर ट्रेन परिचालन बाधित हुआ। बिहार के छपरा में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काटा। मरोड़ा नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 का पार्षद है घायल प्रेमी। कर्नाटक के कलबुर्गी के सरकारी स्कूल में खाना खाने के बाद 30 से ज्यादा छात्र बीमार पड़े। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। संभल में लोगों की मदद के लिए शिकायतों के लिए अंतिम पड़ाव की शुरुआत डीएम की पहल से शुरुआत हुई। अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ। लगातार बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश का बुरा हाल, लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम पेगाम इलाके में लैंडस्लाइड के कारण भालूकुपांग तवांग रोड बंद हुआ। जूनागढ़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, ड्रोन वीडियो में दिखा पानी ही पानी। भारी बारिश के कारण नवसारी में ट्रेन बुरी तरह से प्रभावित, कई ट्रेनों को रोका गया। मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रैक पर गिरे पत्थर। नवसारी जिले में भारी बारिश के कारण पूर्णा नदी उफान पर, सुपा और कुरेल को जोड़ने वाली सड़क पर ट्रैफिक रोका गया, लोगों को भारी परेशानी हुई। वलसाड जिले में बारिश के चलते रेड अलर्ट, कई जगहों पर सड़कें डूबी। पानी में डूबने से गाड़ियां बंद होने से लोग परेशान। वलसाड में बारिश के चलते अंडरपास में भरा पानी, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर दोनों मुख्य अंडरपास को बंद किया। नेशनल हाईवे 48 के सर्विस रोड पर भी पानी भरा। वलसाड में वापी से सामदाजी जानने वाली हाईवे पर गिरा पेड़, भारी बारिश के चलते पेड़ गिरने के बाद लंबा जाम। नवसारी जिले में भारी बारिश के कारण मचा हाहाकार, सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। खेतों में फसलों से डूबने से किसानों को भारी नुकसान। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश के चलते हालात खराब, शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। असम में गोलाघाट के एसपी ने बाढ़ के चलते दिया आदेश, हर तरह की गाड़ियों को स्लो स्पीड में चलाने का निर्देश दिया। पायलट वाहन रखेंगे नजर। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ने से असम के मोरी गांव के कई गांव डूबे, सड़कें और घर डूबने से मुश्किल में ग्रामीण। असम के सोनितपुर में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, बरनाला इलाके के 12 गांव में भरा पानी, सैकड़ों लोग प्रभावित। असम के ब्रह्मपुत्र और बाकी नदियों ने बरपाया कहर। ओरांग नेशनल पार्क का 70% जलमग्न हुआ, जानवरों को हो रही है परेशानी। उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते लोगों को चमोली पुलिस पोस्ट, मानसून सीजन में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक गाड़ियां रहेंगी बंद। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया फैसला। चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ NH9 पर कई जगह पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आ जाने के चलते यातायात बाधित हुई। लोनावला हादसे के बाद जागा पुणे जिला प्रशासन, मानसून को देखते हुए टूरिस्ट के लिए जारी की गई गाइडलाइन, खतरनाक जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। रांची में भारी बारिश के चलते परेशानी बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में जलभराव।
चंडीगढ़ में आज सुबह तेज बारिश, गर्मी से जूझ रहे हैं लोगों को मिली राहत, पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना। यूपी के बहराइच में सिंचाई विभाग की कवायद, 4 करोड़ रुपए की लागत के गुजरात से लाए गए जियो ट्यूब लगाए गए हैं। बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जियो ट्यूब का इस्तेमाल। कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ काउंसिल की 24वीं बैठक, 4 जुलाई को एससीओ देशों के नेताओं की मीटिंग होगी। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट की जेल से 18 खूंखार कैदी फरार, एक कैदी की गोली लगने से मौत। फरार हुए कैदियों में से 6 फांसी और 3 उम्र कैद की सजा याफ्ता। गार्ड को पिस्तौल दिखाकर चाबी छीनकर भागे फरार। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, इजरायल हमास को खत्म करने के बेहद करीब। इजरायली सेना का गाजा में बड़ा हमला, कम से कम 1 किलोमीटर लंबे टनल को तबाह करने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक इस टनल और इसकी शाखाओं के जरिए हमास के लड़ाके जमीन के नीचे ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इजरायली सेना ने टनल का वीडियो भी रिलीज किया। हमास ने भी माना कि गाजा में सैकड़ों किलोमीटर लंबे टनल तैयार किए गए हैं। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के टुलकम और नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप को भी निशाना बनाया। एक महिला और युवक के मारे जाने की खबर। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली रेड में 4 लोग जख्मी, कई मकान तबाह हुए। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया। पश्चिमी देशों की इजरायल की मदद के लिए निंदा की। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में दर्दनाक हादसा, एक कार से कुचलकर 9 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। एक रेड लाइट पर गलत दिशा से आती तेज रफ्तार कार ने पैदल लोगों को कुचला, 2 कार को भी मारी टक्कर। बारबाडोस में 3 दिनों से फंसी है टीम इंडिया, तूफान के कारण रद्द है सभी उड़ानें। 29 जून को ही टीम इंडिया ने जीता था वर्ल्ड कप। भारत में वर्ल्ड चैंपियन टीम का होगा भव्य स्वागत। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि देश पहुंचने के बाद समारोह के बारे में सोचेंगे। इस महीने के आखिरी में श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को मिल जाएगा नया कोच, जय शाह ने दिया अपडेट। जिम्बाब्वे दौरे पर पीवीएस लक्ष्मण को जिम्मेदारी। भारत जिम्बाब्वे के बीच 6 जुलाई से होगा 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे सभी मुकाबले। भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम का ऐलान, सिकंदर रजा को कैप्टन बनाया गया। 6 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच खेली जाएगी सीरीज। चेन्नई में भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने लहराया जीत का परचम, साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में जीत के लिए भारत को दिया था 37 रन का टारगेट। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने बिना विकेट गंवाए जीता मैच। T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने चुनी अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट, चैंपियन भारत के 6 खिलाड़ियों को दी जगह। आईसीसी की टीम में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, हार्दिक, अक्षर, बुमराह, अर्शदीप को मिला है जगह। टीम में अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी समेत एक ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी को जगह। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर इंस्टाग्राम पर शेयर किया भगवत गीता श्लोक साझा किया। शोएब ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद की थी टीम इंडिया की तारीफ।